नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। योगी योगी बस योगी, पिछले 50 दिन से यूपी में यही गूंज रहा है। यूपी के लोग कहते हैं कि योगी है तो सब ठीक है, लेकिन 50 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग योगी से नाराज हो गए। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर योगी के नाम पर आज बड़ा बवाल हुआ। लोगों ने योगी के पोस्टर्स फाड़ डाले। सबसे ज्यादा हंगामा शराब की दुकान पर मचा। क्यों, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शराब की ऐसी लूट आपने पहले देखी नहीं होगी। यहां शराब की पहली पेटी फेंकी गई तो सैकड़ों लोग बोतल लूटने दौड़ पड़े। बच्चे, नौजवान, जिनके हाथ जितनी बोतलें आई सब लेकर चलते बने। किसी के हाथ में एक बोतल तो किसी के हाथ में दो, किसी ने 4-5 बोतलें लूटी। लेकिन शराब की लूट यही नहीं रुकी। देखिए, अब यहां शराब की दूसरी पेटी फेंकी गई। शराब में लूट रहा है तो कोई इसे दूर फेंक रहा है। इसके बाद यहां लोगों के साथ 10-12 साल के कई बच्चे भी शराब की दुकान में घुसे। किसी ने दुकान से अद्धा लूटा तो किसी ने पौवा। कुछ लड़कों ने दुकान से शराब की कॉटन निकाली। सैकड़ों बोतल शराब सड़कों पर फेंक दी। शराब की दुकान पर यहां घंटों बवाल मचा। लोग एक एक कर शराब की पेटी फेंकते रहे और लोग इसे लूटते रहे। शराब की दुकान में लूटपाट की यह तस्वीर मेरठ के शेरगढ़ी इलाके की। अचानक यहां सैकड़ों लोगों ने देशी शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। लड़कों ने बड़े बड़े पत्थरों से शराब की दुकान में लगे तालों को तोड़ा और फिर दुकान में रखी शराब की पेटियों को बाहर फेंकने लगे। कोई शराब फेंक रहा था तो कोई शराब की बोतलें लूट रहा था। शराब लूट की खबर यहां जंगल में आग की तरह फैली। कुछ ही देर में यहां 1000 के करीब लोग जमा हो गए। दुकान से निकलकर शराब की पेटियां फेंकी जाती रहीं और शराब की लूट चलती रही। हंगामा करने वालों में कुछ लोग शराब की बोतलें सड़कों पर तोड़ने लगे। बाकी देर तक यहां मैखाने पर महाभारत मचता रहा। शराब की लूटपाट और तोड़फोड़ चलती रही। इसी बीच दुकान के केयरटेकर को किसी ने लूटपाट की खबर दी। वो मौके पर पहुंचे लेकिन लोगों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। मेरठ के इसी शेरगढ़ी इलाके में इस हंगामे से कुछ ही देर पहले सीएम योगी आए थे। करीब 10 मिनट तक वो इस मलिन बस्ती में रहे। सवाल उठता है कि क्या इस हंगामे का कनेक्शन मुख्यमंत्री के दौरे से है? आखिर लोगों ने शराब की दुकान पर इतना बड़ा बवाल क्यों काटा? समय मौजूद है मेरठ में और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर हैं और वो मेरठ के शेरगढ़ इलाके, जो कि मेरठ के शास्त्री नगर में है, वहां पर दौरे पे आए थे। उनके जाने के बाद शेरगढ़ी इलाके के लोग नाराज हुए। उनका कहना था कि लोगों से नहीं मुलाकात की। लोगों को शिकायत थी कि यहाँ पर शराब के ठेके हैं और इसी को लेकर वो शिकायत करना चाहते थे, लेकिन मिले नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर लोगों ने जो देशी शराब की दुकान है उसमें तोड़फोड़ की है और ये वो दुकान है जहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ मनोज हैं जो कि दुकान संभालते हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए, दुकान
खुली हुई थी, बंद थी? जी कल 10 बजे से बंद थी दुकान। बंद हंगामे की वजह से रात के 10 बजे से हमने बंद कर दी। जब पब्लिक चली जाएगी हम 2 दिन तक खोलेंगे नहीं, 2 दिन बाद खोलेंगे। 4 ताले लगे हुए थे, हम चले गए जी दाएं बाएं। अब तो वो तोड़ के आए और इसको तोड़ फोड़ के पहले से कर रहे थे लोग। हाँ जी, पहले से लेकर रोड पे हम पे किसी ने खबर किया आसपास के, तुम्हारे ठेका तोड़ दिया। हम भागे और वो हमारे पीछे भी भागे, हम भागे जान बचा कर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से कितना ले गए यहाँ से शराब? यहाँ 45 पेटी गायब हो। मेरठ के शेरगढ़ी इलाके में शराब की 3 दुकानें हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका बच्चों पर गलत असर पड़ता है। पिछले महीने भी यहाँ लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। महिलाओं ने कई दिनों तक शराब की दुकान पर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के 3 पार। कुछ ही दिन बाद दुकान फिर खुली और शराब बिकने लगी। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर 3 शराब के ठेके हैं, जिसको लेकर उनका विरोध था और इसी को लेकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए उनसे, उनको अपनी शिकायत नहीं दे पाए। उसके बाद लोग गुस्से में यहाँ आए और इन्होंने ये जो देशी शराब की दुकान है उसके ताला तोड़ा। आप देख सकते हैं तोड़फोड़ किस कदर हुई है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर 45 शराब की पेटियों को लेके यहाँ पर लोग चले गए हैं। 3 ठेके हमारे यहाँ खुले हुए हैं, उनमें कोई वो नहीं करते। पुलिस वाले हैं, वे लेते हैं, बालक का 2-4 रहपट मारे, अंदर कर दिए, रुपए लिए, फिर छोड़ दिए। ये औरतें इतनी दुखी हैं कि ये पीने वालों का कोई है क्या? पीने वालों को मारते हैं, पीने वालों को कोई नहीं मारते। लेकर शिकायत करना चाहते हैं? ये शिकायत सबसे बड़ी है। इन्हीं शिकायतों को लेकर मलिन बस्ती की महिलाएं सीएम योगी से मिलना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। योगी यहां से आगे निकले और उनके महज 5 मिनट के भीतर शराब की दुकान पर संग्राम मच गया। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मेरठ, इंडिया न्यूज। अभी आपने शराब को लेकर मेरठ में महाभारत देखी। यहां एक ही इलाके में आज 2 बवाल हुए, दोनों ही सीएम योगी के नाम पर। हालांकि मुख्यमंत्री के आने से पहले यहां पर काफी उत्साह था, लेकिन उनके जाने के बाद यहां पर खूब हंगामा मचा। देखिए दूसरे बवाल की तस्वीरें और उसकी वजह भी जानिए। हंगामा क्यों? मलिन बस्ती में योगी पर महाभारत क्यों? पूरा उत्तर प्रदेश योगी योगी कह रहा है। यूपी की 22 करोड़ जनता को सीएम योगी पर भरपूर भरोसा है। फिर मेरठ में योगी के नाम पर इतना बवाल क्यों? इसकी वजह बताएंगे, पहले तस्वीर देखिए। मेरठ की मलिन बस्ती शेरगढ़ी में लोगों ने वो होर्डिंग फाड़ दिए जिसे हिंदू युवा वाहिनी ने सीएम योगी के स्वागत में लगाए थे। योगी के पोस्टर बैनर फाड़कर लोग बीच सड़क पर हंगामा करने लगे। लोगों ने हर उस जगह पर हंगामा काटा जहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे। मलिन बस्ती में लोग हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी के पोस्टर फाड़ते रहे और उत्पात मचाते रहे। कुछ इलाके में लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी के पोस्टर में आग भी लगा दी। मेरठ की इसी बस्ती में थोड़ी देर पहले सीएम योगी आए थे। पहली बार इस मलिन बस्ती में सूबे के सीएम आए तो लोगों ने योगी योगी के नारे लगाए। लेकिन इस
इसी बस्ती में लोग मुख्यमंत्री के जाते ही उनके नाम पर हंगामा क्यों काटने लगे? इस समय मेरठ के शेरगढ़ी इलाके में है, जहां पर आज मेरठ दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहां पर काफी हंगामा हुआ। लोगों का कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ से मिल ही नहीं पाए, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, अपनी बातें रखना चाहते थे और इसी बात को लेकर लोग नाराज हुए और उन्होंने पोस्टर तक फाड़े। हमारे साथ यहाँ पर शेरगढ़ी इलाके, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम और लोगों से मिलने के लिए, वहां पे ही लोगों से जानते हैं क्या हुआ, मिल नहीं पाए आप लोग, फिर नाराज होकर कि पोस्टर फाड़ दिया? हम 6 बजे से वहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी इंतजार कर रहे थे कि वे हमारी कुछ दुख भरी बात सुने। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और वो हमारी शेरगढ़ी में आए और जैसा कि एक वो हमें दिखाने आए हैं कि भाई हम बहुत बड़े महाराज हैं, योगी है, हम मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी और हमारे पार्क में, जो हमारा सबसे बड़ा बाबा का पार्क है, उनका पार्क में उन्होंने कदम भी नहीं धरे, अपमान करा उन्होंने। इसके लिए मैं बहुत नाराज हूँ। क्या आप लोग ज्ञापन भी देना चाहते थे मिलके? क्या ये देना चाहते थे कि भाई हम अपनी बात बताते हैं उनसे। बाबा साहब ये तो सब देखी जाती है, क्योंकि हमें ये बच्चे जिसके प्रति हम धरती पे फिर रहे हैं, जिसके प्रति हम क्या उनका मिल नहीं पाए, आए नहीं, नीचे नहीं उतरे, नहीं गए, फिर वे गए और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई ना हमारे से बात करी ना कुछ। इलाके में नहीं घूमे आप कह रहे हैं? हमें बात नहीं करनी थी, हमारे सिर्फ बाबा साहब की इज्जत रख देते। भाई एक बार तो हमारा अपमान करा बाबा साहब का, अच्छा करा है कि बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पे माला नहीं चढ़ाई, लोगों से मुलाकात नहीं की और लोग ज्ञापन देना चाहते थे, उसे नहीं लिया। इसी बात से लोग नाराज हो गए और इस तरह से किया गया। किसी की शिकायत नहीं सुनी, बस शिकायत थी जैसे पब्लिक की यहाँ आम समस्याएं हैं, कोई शिकायत नहीं सुनी किसी भी तरीके की, ना सफाई की ना थी। हाँ, यहाँ शराब की थी, शराब के 2-3 वो है यहाँ पे, जो है किसी का कुछ नहीं सुना। जो है किस चीज को लेकर शिकायत थी? इसमें पार्क में आपने उन्होंने किसी भी चीज की कुछ भी शिकायतें नहीं सुनी। उन्होंने एक बार उठते निकलते बाहर आते, किसी लेडीज से बात करते, वो गलियों में ही आन के नहीं ऐसे चले। सीएम योगी मेरठ की मलिन बस्ती में लोगों से क्यों नहीं मिले? क्या अफसरों ने उन्हें स्थानीय लोगों की समस्या नहीं बताई? इंडिया न्यूज के संवाददाता ने उन लोगों से बातचीत की जो योगी के स्वागत के लिए आगे की कतार में खड़े थे। योगी जी आए, आने के बाद वो अंदर गए स्कूल के पास उनकी गाड़ी खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद उन्होंने 3, 4, 5 गलियों में माता बहनाओं से मिले, उनसे पूछे, एक मकान से पानी भी लेके उन्होंने पिया बोतल से, कि कहा पानी तो ठीक आ रहा शेरगढ़ी में। फिर उधर उस गली से जब 5 नंबर से रिटर्न रोड पे आए तो योगी जी के आने की खुशी में खूब पब्लिक ने जिंदाबाद का नारा लगाया, हजारों पब्लिक ने, और उनके साथ जो बड़े अफसर थे उन्होंने नहीं बताया जिनको प्रोग्राम दिया गया। ये सुना गया कि जो बाबा साहब की मूर्ति पे जो है माल्यार्पण नहीं किया, तो इस वजह से नाराजगी होगी, वरना बहुत खुशी थी उनके आने की। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री मेरठ के अंदर इस बस्ती में आए, बाबा साहब के इसमें आए, इस गलियों में आए, लेकिन बस शिकायत नहीं सुनी और माल्यार्पण। और फिर आप जो शिकायत थी शराब को लेकर, उसके बाद लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी कर दी। वो गलत गलत है ना? वो वहाँ पे गलत है। हाँ, वो गलत है, कुटी पे करा। क्या आपको लगता है कि इसको बहाना करके लोगों ने तोड़फोड़ कर दी? नहीं, वो गलत है, हम भी कह रहे हैं उस चीज के लिए, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुना आपने, पहली बार मुख्यमंत्री मेरठ की मलिन बस्ती में आए तो लोग काफी खुश थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला नहीं पहनाई तो बवाल मच गया। सीएम योगी के दौरे के दिन मेरठ में 2 तरह के हंगामे मचे। लोगों ने शराब की दुकानें लूट ली, देशी शराब के ठेके पर तोड़फोड़ मचा दी। शहर में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी फाड़े गए। दरअसल मेरठ की दलित बस्ती शेरगढ़ी की ये रवायत है, यहाँ आने वाली हस्ती पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करती है, उसके बाद बस्ती का दौरा किया जाता है। लेकिन शायद अफसरों ने सीएम योगी को ये नहीं बताया, जिसके बाद मेरठ में महाभारत मच गया। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मेरठ, इंडिया न्यूज।